आपका अपना ही भाई होगा, अगर आपको मार देगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ FIR हो जाएगा, उसके जो भी चीजें हैं कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर बैठा है, अगर उसका व्यक्ति अगर आपको मार दिया है, फिर आप जाइए कार्रवाई करा के दिखा दीजिए। यहाँ से लेके चाहे ऊपर चले जाइए, आपको कार्रवाई नहीं हो पाएगा। ऊपर जाने में मुलाकात नहीं होगी, कोई सुनेगा नहीं जल्दी। हो क्या रहा है इस समय? यही तो हो रहा है। तो ये बताइए, जो व्यवस्था है इसका क्या हल है? इसका कोई हल है क्या? इसका कोई हल नहीं है किसी के पास, सब मजबूर हैं। और जो भी नया नया युवा राजनीति कर रहा है दूसरी पार्टी में, उसके पास भी अगर उससे पूछा जाए तो वो ये तो जानता ही नहीं है, और जानता भी तो उसके पास भी हल नहीं है, क्योंकि नया शुरुआत करना नहीं चाहता है। और जहां शुरुआत चल रहा है या कुछ भी काम चल रहा है, वहां इसका हल नहीं है। बोला क्या करें, मजबूर हैं। उसका लास्ट सवाल यही होगा, लास्ट जवाब यही होगा आपसे, अगर आप सवाल कर दिए कि क्या करें, मजबूर है, तो मजबूरी से काम चलेगा कि कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा? रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका रास्ता ये सहज इंकलाब। प्रशासनिक व्यवस्था जो लोग पढ़ते हैं, उसमें एक व्यवस्था है कि आप अगर तानाशाही व्यवस्था को कम करना चाहते हैं तो किसी भी पद को सिंगल मत रखिए। किसी भी पद को आप एक व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए, उसका केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण कर दीजिए। विकेंद्रीकरण जहां हो जाएगा, वहां तानाशाही और शोषण का जो व्यवस्था है रुक जाएगा। नहीं होगा सर, कैसे होगा? यहाँ पर अगर 50 लोग हैं और 50 लोग की दीवार है, और उस दीवार को गिराना है इसलिए कि सभी का काम बंद है, सभी का काम बंद है, तो ये बताइए इसमें से कितने लोग उस दीवार को ना गिराने के लिए बोलेंगे? हो सकता है 1 लोग बोलेंगे, 2 लोग बोलेंगे, नहीं सभी सही। हो सकता है कि 1 ही 2 लोग बोलें, अगर मन में उनके क्रूरता या कुछ भी अगर ऐसा लालच है तो 90% लोग बोलेंगे भैया रास्ता बंद है, इसको गिराओ। मांझी ने जो पर्वत पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया, सब चाहते थे रास्ता बन जाए, लेकिन कोई इस चीज पर हल नहीं था, तो नहीं तोड़ा किसी ने। उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन सभी सहमत हो गए, नहीं हो गए लास्ट में। जो बिहार में पहाड़ तोड़ के मांझी माउंटेन में बोला जाता है, दशरथ मांझी, तो शुरुआत उन्होंने किया, लेकिन जब देखे कि वो सफलता के उस पे हैं, कगार पे, तो सभी ने सहयोग कर दिया। तो जो सर सही काम होगा ना, उसमें कोई बंदरबाट नहीं होगा। अच्छा, बंदरबाट हो भी गया मान लीजिए, तो किसी एक के फैसला से होना नहीं है कोई काम। वहां पर 70-75% वोटिंग चाहिए, तो बताइए कैसे गलती कर लोगे? केंद्रीकरण तो एक गलत चीज तो ऐसे है, तो लोकतंत्र का मतलब तो यही है। हाँ, तो लोग तो ये सिस्टम है नहीं ना अभी वर्तमान में, वही तो बात है, उसी की बात हो रही है सर। क्या हो रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो उसी की बात हो रही है, पालन नहीं हो रहा, तभी तो नया कुछ बन रहा है, नया सिस्टम बनाने की बात हो रही है। लोकतंत्र की जो स्थापना हुई, अच्छा, शुरुआत किया भी लोगों ने, तो वो सीमित हो गए। अभी वर्तमान में उसका फायदा भाजपा उठा रही है। जाति चेहरा दिखाओ, वोट लो, थोड़ा वोट काटो और सत्ता में पहुंचो, और फिर बाकी आतंक देख ही रहे हैं। कोई सरकारी सिस्टम बचा हो तो बता दीजिए। तो सारा के बल पे राजनीति कर रहे, जाति पे नहीं। हाँ? मूर्तों के बल पे, देवी देवताओं के पत्थर मूर्तियों पे राजनीति कर रहे, हिंदुओं पे राजनीति करती, मूर्ते पे लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन भाई बनने वाले वर्चस्व तो उसी का है, अपने परिवार की नहीं सचेत कर पा रहे। वर्चस्व उसी का है, तो बात उसकी करनी पड़ रही है। उसका हल क्या है, उस पर भी बात होगी। आप सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हैं। बहुत लोग हो सकता है कि राजनीति के करीब भी होंगे, तो आप सभी बैठिएगा और अपना सवाल भी आप रखिएगा। मैं चाहूँगा कि जो फाइनली बात हो, हमारे माननीय अध्यक्ष जी